जिन पायो भानने ज्ञान नेत्र दाता वंदन श्री गुरु राज ने मोक्ष मार्ग दाता प्रभु जी मोक्ष मार्ग दाता। गुरु की छाव तले जीवन का बोध मिले। गुरु की छाव तले जीवन का बोध मिले। आया कहाँ से जाना कहाँ है, आया कहाँ से जाना कहाँ है। उत्तम ज्ञान मिले गुरु की छाव तले जीवन का बोध मिले। गुरु की छाव तले जीवन का सांसों की सरिता बहती जाए, सांसों की सरिता बहती जाए, फिर न आन मिले। गुरु की छाव तले जीवन का बोध मिले। गुरु की छाव तेरी कषाए तुझे जलाए, तेरी कषाए तुझे जलाए, भव की खेती बढ़े। गुरु की छाव तले जीवन का बोध मिले। गुरु की छाव तले जीवन का तू ही है करता, तू ही है भोगता, तू ही है करता, तू ही है भोगता, काहे को दोष मढ़े। गुरु की छाव तले जीवन का बोध मिले। गुरु की जीवन का बोध मिले। आए अकेला जाए अकेला, आया अकेला जाए, साथ ना कोई चले। गुरु की छाव तले जीवन का बोध मिले। गुरु की
जीवन का बोध मिले। और कैसे बोध प्राप्त होता है उसके लिए आखिरी चरण समर्पित है, मस्ती से गाएंगे। गुरु के रंग में खुद को रंगा ले, गुरु के रंग। जब तक गुरु के रंग में रंगेंगे नहीं तब तक गुरु से बोध प्राप्त होने वाला नहीं है। गुरु के रंग में खुद को रंगा ले, गुरु के काहे को देर करे, गुरु की छाव तले जीवन का बोध मिले, गुरु की छाव जीवन का बोध मिले। आया कहाँ से जाना कहाँ है, आया कहाँ से जाना उत्तम ज्ञान मिले, गुरु की छाव तले जीवन का बोध मिले, गुरु की। जो सुनाऊंगा वो सुनेंगे, ये तो परंपरा है। मैं चाहता हूं कि आप जो सुनना चाहते हो मैं सुनाऊं। तो आप कोई सब्जेक्ट देंगे मुझे? क्या खाना चाहते हो, क्या सुनना चाहते हो? ये मौका आपको घर में नहीं मिलेगा। घर में तो जो सुनाएंगे वो सुनना पड़ेगा, जो खिलाएंगे वो। इसलिए लोग होटल में चले जाते हैं कि जो चाहिए वो खा सके। तो देंगे सब्जेक्ट। खुले में कुछ न कुछ सब्जेक्ट मन में तो आ ही रहा होगा कि क्या टाइम लगेगा। बोलिए बोलिए, क्या दिक्कत है, आप बोलिए। राजनांदगांव वाले बेने बोले कि क्या सुनना चाहते हैं। ये मौका आपको घर में नहीं मिलेगा ना। सास कभी आपको पूछेगी नहीं तू क्या सुनना चाहती है, वो जो सुनाएगी वो सुनना पड़ेगा। एक मौका दे रहा हूं आपको कि जो आप सुनना चाहे वो सुना दो। इधर से भी नहीं, इधर से भी नहीं, फिर क्या? हाँ, सत्वेषु मैत्री गुणिषु प्रमोद, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वं, मध्यस्थ भाव विपरीत वृत्तौ, सदा ममात्मा विदधातु देव। जीवन में केवल विपरीत व्यक्ति नहीं आते। हमारे जीवन में 4 प्रकार के प्रसंग आते हैं, 4 प्रकार के व्यक्ति आते हैं, 4 प्रकार की सिचुएशन आती है, 4 प्रकार के संयोग आते हैं। एक प्रकार का संयोग नहीं आता है। कभी कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं कि लगता है कि मैं ही अपने आप को मिल रहा हूं। जिनको मिल करके लगे कि मेरा दिल का व्यक्ति मुझे मिला है, उसको मित्र कहते हैं। और जिस समय अपने विचारों के अनुरूप कोई मिल जाए, श्रद्धा के अनुरूप कोई मिल जाए, तो दोस्ती होनी चाहिए।
वहां याचक नहीं बनना चाहिए, वहां उपासक नहीं बनना चाहिए, वहां डोनर नहीं बनना चाहिए, वहां क्या बनना चाहिए? केवल मित्र बनना चाहिए। सत्वेषु मैत्री। भगवान महावीर विराजमान है और इंद्रभूति गौतम का एक मित्र इंद्रभूति गौतम को मिलने के लिए आ रहा है। आ रहा हो भगवान महावीर को मिलने के लिए, लेकिन भगवान महावीर ने जाना कि इंद्रभूति गौतम का मित्र आ रहा है और भगवान महावीर ने इंद्रभूति गौतम को बुला करके कहा कि तुम तुम्हारे मित्र को आज देखोगे, तुम तुम्हारे दोस्त से आज मुलाकात करोगे। इंद्रभूति गौतम को पता नहीं है। बोले कौन? बोले स्कंदक, तेरा मित्र बहुत सालों के बाद इधर आ रहा है। इंद्रभूति गौतम है, आप इंद्रभूति गौतम बन जाए तो मजा आ जाए। इंद्रभूति गौतम बनना बहुत आसान है, भगवान महावीर बनना बहुत मुश्किल है। इंद्रभूति गौतम बनना बहुत आसान है। जिसके पास जिज्ञासा का सागर होता है वो इंद्रभूति गौतम होता है। जिसके पास सवाल ही सवाल होते हैं और जो सवाल पूछने में कभी झिझकता नहीं है। यदि कभी आपको मौका मिले तो मैं आपसे आग्रह जरूर करना चाहूंगा कि इंद्रभूति गौतम ने कैसे कैसे सवाल पूछे, एक बार जरूर आगम में देखे। मैं कुछ सवाल आपके पास रख रहा हूं, कैसे सवाल पूछते थे वो। यदि आपका बेटा या आपकी संतति आपको ऐसा सवाल पूछे तो आप उसको क्या जवाब दोगे? एक बार इंद्रभूति गौतम ने परमात्मा से पूछा, दिन को दिन क्यों कहते हैं, रात को रात क्यों कहते हैं? यदि आपका बच्चा आपको ऐसा सवाल पूछे तो आप क्या बोलोगे? एक बार सवाल पूछा कि कितने इंद्रियों से भोजन करते हैं? आपका तो जवाब है केवल मुंह से भोजन करते हैं। अब ये कोई सवाल पूछने का हो सकता है? एक बार पूछा, रात को रात क्यों कहते हैं? ऐसे सवाल कि उन सवालों का कोई, लेकिन भगवान महावीर उसका जवाब भी लाजवाब देते थे। इंद्रभूति गौतम बनोगे तो भगवान महावीर आपको खोजते हुए आ जाएंगे। बड़ी गजब की बात बता रहा हूं आपको। इंद्रभूति गौतम के खोजते हुए भगवान महावीर वहां पहुंचे। तो जैसे इंद्रभूति गौतम को भगवान महावीर ने कहा कि तेरा मित्र आ रहा है, तो इंद्रभूति गौतम तो परमात्मा से पूछते हैं, कब आ रहा है, कब आ रहा है, कैसे आ रहा है? बोले बस आने ही वाला है, अंधे रास्ते में ही। बोले मैं आपसे पूछूं, किसी साधु को किसी के स्वागत में जाना उसकी मर्यादा में है क्या? नहीं है। और कई इंद्रभूति गौतम किसी के स्वागत के लिए चले जाए तो कैसा लगेगा? हाँ? इंद्रभूति गौतम, जिस व्यक्ति ने अभी दीक्षा नहीं ली है, जो व्यक्ति अभी भगवान महावीर के धर्म संग में नहीं है, लेकिन इंद्रभूति गौतम भगवान महावीर से सवाल पूछते हैं कि मेरा मित्र आपके पास दीक्षा लेगा क्या? क्या सवाल पूछते हैं? और भगवान ने कहा कि दीक्षा लेगा। और जैसे ही दीक्षा लेगा कहा तो इंद्रभूति गौतम दरवाजे पर उसके स्वागत के लिए पहुंच गए। और जैसे ही सामने से आया, सागयम खंदया, सागयम खंदया, सुसागयम खंदया, तेरा स्वागत है स्कंदक। अपने मित्र का स्वागत करते हैं। जिसका आप स्वागत कर सको, जिसको देख करके आपका दिल खुश हो जाए,
उसको कहते हैं मित्र। उसके साथ मैत्री बनाए रखिए। आसान क्या है? मित्र बनाना आसान है कि मैत्री बनाए रखना आसान है? हाँ, मैत्री आसान है। मित्र बनाना, बनाए रखना, शादी करना, शादी बनाए रखना। इसलिए तो लोग शादी का सेलिब्रेशन करते हैं, मैरिज लाइफ का सेलिब्रेशन नहीं करते। और सेलिब्रेशन इवेंट का होना चाहिए कि लाइफ का होना चाहिए? शादी का सेलिब्रेशन करते हैं। और मजेदार देखिए, जब किसी से शादी होती है तो सारे उसको मंगल कामना देने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन जब शादी वो जीता है और सारी नानी का दूध याद आता है, उस समय कोई बधाई देने वाला पहुंचता नहीं है। तो मित्र बनाना आसान है, लेकिन मैत्री बनाए रखना, और जो मैत्री बनाए रख सके उसके जीवन में हमेशा सूरज रहता है। हमारे वेद सूर्य को एक नाम दिया गया है, मित्र। सूर्य मित्र के समान है, मित्र सूर्य के समान है। जब भी दिल कभी अंधियारे में डूबता है तो मित्र सूर्य बन करके आता है। और ऐसा एक मित्र अपने जिंदगी में होना चाहिए कि जो अंधियारे में अपने लिए उजाला बन सके। सेकंड आता है अपने जीवन में, कई बार मौका आता है, बहुत बार मौका आता है अपने से ग्रेट पर्सन को मिलने का। सक्सेस, आपसे बहुत सक्सेस पर्सन को मिलने का। हो सकता है कि पड़ोस में दुकान है और आपसे बढ़िया दुकान पड़ोसी की चल रही है। क्या मनाओगे? होली मनाओगे, दिवाली मनाओगे? आपके बेटे को मार्क कम मिले हैं और पड़ोस के बेटे को मार्क बहुत ज्यादा मिले हैं, क्या मनाओगे? इसलिए सेकंड जो स्टेप परमात्मा ने दिया वो ये दिया कि जब भी तुम्हारे जिंदगी में ऐसा कोई दिखे आपको कि जो आपको नहीं मिला लेकिन उसको मिला है, जो आप नहीं कर सके लेकिन वो कर सका है, ऐसे समय में क्या करना है? ललित, ऐसे समय में क्या करना है? उसको देख करके खुश होना कि दुखी होना है? किसको देख करके? अपने पड़ोस में चलती हुई बढ़िया दुकान देख करके खुश होना है। और मैं आज इस बात पर आपको ले जाना चाहता हूं, यदि आप जिंदगी में किसी के आशीर्वाद लेना चाहते हो तो हमेशा अपने पड़ोसी की दुकान चलते हुए देख करके खुश होना सीखिए। जब आप उसकी दुकान अच्छी चलती हुई देखकर खुश हो जाओगे तो आपकी भी दुकान अच्छी चलने के सूत्र आपके पास आ जाएंगे। लेकिन प्राय व्यक्ति क्या करता है? उसकी दुकान अच्छी चलती हुई देख करके दुखी हो जाता है। और जब आप दुखी होते हो, जब आप जल जाते हो, जब भुन जाते हो, तो एक ही परिणाम लाइफ में आता है, वहां की नेगेटिव एनर्जी आपके पास आती है। और जब आप खुश हो जाते हो तो वहां की पॉजिटिव एनर्जी आपके पास आती है। आप तय करिए आपको वहां से पॉजिटिव एनर्जी लेने की, नेगेटिव एनर्जी लेनी है। क्या आपको लगता है कि दुखी होने वाले व्यक्ति के पास पॉजिटिव एनर्जी लेने का कोई सोर्स हो पाएगा, कोई स्किल हो पाएगी? कोई दुखी व्यक्ति कहीं से भी पॉजिटिव एनर्जी ले पाएगा? और कोई खुश व्यक्ति
कहीं से भी नेगेटिव एनर्जी ले पाएगा क्या है? आप क्या लेना चाहते हैं? मैंने पहले आपको बोलने के लिए मौका दिया था, उस समय नहीं बोल रहे थे आप, तो मेरे सवाल का जवाब तो देना चाहिए आपको। आप क्या लेना चाहते हैं, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी? तो पहला सूत्र क्या है उसका, पॉजिटिव एनर्जी लेनी है तो किसी को अपने आगे देख करके क्या होना चाहिए, आप खुश होंगे तो ही पॉजिटिव एनर्जी को आप रिसीव कर सकोगे। जैसे आप दुखी होते हो, अंदर के सारे सेंसर, पॉजिटिव एनर्जी लेने वाले सारे सेंसर स्विच ऑफ, और नेगेटिव एनर्जी लेने वाले सेंसर स्विच ऑन। इसलिए परमात्मा की बात को रखते हुए आचार्य ने कहा, गुणीषु प्रमोदम, मेरे से बढ़िया कोई व्यक्ति मुझे दिखेगा, मेरे से श्रेष्ठतम कोई व्यक्ति मुझे दिखेगा, मेरे से अच्छा व्यक्ति कोई दिखेगा, मेरे से अच्छा काम करता हुआ व्यक्ति कोई दिखेगा, मेरे से अच्छा बोलता हुआ व्यक्ति कोई मुझे दिखेगा, तो मैं क्या हो जाऊंगा, खुश हो जाऊंगा। और मुझे लगता है इतना एक सूत्र तुम्हारे घर में पहुंच जाए ना, तो सास बहू के झगड़े बंद हो गए। जिस बेटे पर तुम कब्जा नहीं कर सके, उस बेटे पर किसी ने कब्जा कर लिया है, तो खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? जो काम आप नहीं कर सके वो काम और किसी ने किया है, तो खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? बोलना ही भारी जा रहा है, होने की बात तो बहुत दूर रह गई। आपका छोटा सा बच्चा है, आपने उसको कुछ कहा है और उसने बात नहीं मानी है, और दूसरे व्यक्ति ने आकर के उसको बात कही अपने तरीके से, और बेटे ने बात मान ली है। जो बात आपने कही थी बेटे ने, वही बात वो दूसरे की मानता है, आप खुश होंगे कि दुखी होंगे? अरे वही बात मान रहा है जो आप उससे मनवाना चाहते थे, फिर भी आप क्या हो गए, क्यों? मारी नहीं मानी। बात का सवाल नहीं है, सवाल किसका है, मेरी। मैंने कहा तब नहीं माना, उसने कहा तब वह, तो झगड़ा किस बात का है, बात का है कि मेरे का है? फिर वो खुश नहीं हो पाओगे। अरे उस समय यदि खुश हो गए तो आपको भी वो कला आ जाएगी कि बच्चे से बात कैसी मनवानी। आप केवल ये देख रहे कि उसने बात मानी, आप ये नहीं देख रहे कि उसने बात किस तरीके से कही कि बेटा ने बात, आप क्या देखेंगे, केवल बात मानी इतना ही देखेंगे, उसका कहने का तरीका, उसने बात मानी कि उसने बात मनवा ली, तो बात मनवाने का स्किल उसके पास था, और आप उस स्किल को लेना चाहोगे तो आपको क्या होना चाहिए, खुश होना चाहिए। सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम। क्योंकि बंधु ने पूछा विपरीत वृत्ति वाले के पास, और मैंने बात कहाँ से शुरू करी है, मैत्री से शुरू करी है, कि पहले अच्छे रास्ते पर चलना सीख लो, फिर घाट में गाड़ी कैसे चलाना सीखना आसान जाएगा। सीधे घाट में गाड़ी चलाना सिखाऊंगा तो क्या हालत बनेगी। ट्रेनिंग कहाँ से शुरू करनी, ट्रेनिंग शुरू कहाँ से करनी, घाट से नहीं, जहाँ रास्ता अच्छा है। अच्छा रास्ता कौन सा है, पहला अच्छा रास्ता मैत्री का है, दूसरा अच्छा रास्ता है कि किसी को खुश होने का। ये दो अच्छे रास्ते की प्रैक्टिस आप कर लो।
जैसे मोर बादल को देख करके खुश हो जाता है, झूमने लग जाता है, वैसे कोई ग्रेट पर्सन अपने लाइफ में आ जाए तो खुश होना चाहिए। गणाधीश श्री उमेश मुनि जी महाराज साहब का एक बार मुझे एक पत्र आया था। उस पत्र की, उस महापुरुष की विशेषता जीवन की बता रहा हूं। मैं तो उनके सामने बहुत छोटा हूं, उनके ज्ञान के सामने, उनकी आराधना के सामने, उनकी साधना के सामने तो मैं कहीं टिकता ही नहीं हूं। और ये पत्र उनका आया था मेरे पास 2002 में। उस समय तो मैं बिल्कुल ही चलने की शुरुआत ही कर रहा था। लेकिन किसी कार्यक्रम की जानकारी उनके पास पहुंची और उन्होंने पत्र लिखा मुझे कि तुम्हारे इस कार्यक्रम को देख करके मुझे बहुत खुशी हो रही है, प्रमोद भावना है मेरी। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि उसके बाद ऐसा पत्र मुझे किसी का मिला ही नहीं है। वो फर्स्ट और लास्ट ही पत्र है। ये खुश होने की, किसी की अच्छाई देख करके, किसी का बड़प्पन देख करके, किसी की श्रेष्ठता देख करके अंतरतम से खुश होना और उस खुशी को प्रकट करना, एप्रिसिएशन देना। मुझे सवाल पूछने की आदत है। जरा एक बार मुझे बताइए, जो यहाँ शादीशुदा बैठे हुए हैं उनको अपने साथी को एप्रिसिएशन देने को कितने महीने हो गए हैं? जो एप्रिसिएशन शादी के पहले देते थे, शादी होने के पहले तो एप्रिसिएशन की बाढ़ आती थी और शादी होने के बाद कंप्लेंट की बाढ़ आती है। गड़बड़ कहाँ होती है आपको पता है? घर वाले कदर करते नहीं, घर वाले कदर करते नहीं, एप्रिसिएशन देते नहीं, और बाहर का व्यक्ति एप्रिसिएशन दे देता है। और जो एप्रिसिएशन दे देता है उसके प्रति व्यक्ति का झुकाव हो जाता है। और जब आप एप्रिसिएशन नहीं देते हैं तो अपने घर वाले व्यक्ति को बाहर जाने का रास्ता बताते हो। बात समझ में आ रही मेरी? घर वाले जब घर वालों को एप्रिसिएशन नहीं देते हैं तो घर वालों को बाहर जाने का रास्ता खुला हो जाता है। और घर में ही घर वालों को एप्रिसिएशन मिल गया तो घर वालों को बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता। कौन भेजता है घर वालों को बाहर? यदि भाई ने भाई को एप्रिसिएशन दिया तो भाई कभी दोस्तों के पास जाने का सोच पाएगा? लेकिन भाई को तो भाई की केवल खोट दिखती है। क्या दिखती है? खोट दिखती है, उसकी अच्छाई नजर ही नहीं आती। अच्छाई किसको नजर आती है? फिर बाहर वाले उसकी अच्छाई को बताते हैं और फिर उसके मन में एक भावना बनती है कि नहीं, घर वालों को मेरी कदर, तो घर वालों को मेरी कदर नहीं तो मैं घर वालों की कदर किस लिए करूं? रिश्ते कैसे बिगड़ते हैं। हर रिश्ते की शुरुआत प्यार से होती है, हर रिश्ते की शुरुआत प्यार से होती है, लेकिन प्यार बनाए रखने की कला न होने के कारण से वो प्यार कब नफरत में बदल जाता है पता। और ये उसके सूत्र चल रहे, सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। तुम्हें 99% मार्क मिले और तुम्हारे दोस्त को 40% मार्क मिले, उस समय आप क्या करोगे? मैं कोई थोकड़े का सवाल थोड़ा पूछ रहा हूं आपको।
मैं तो प्रैक्टिकल लाइफ का सवाल पूछ रहा हूं आपको, आप क्या करोगे? आचार्य कहते हैं, जैन धर्म कहता है कि ऐसे समय में उस व्यक्ति के लिए तुम भगवान बन जाना। क्या बनना? भगवान बन जाना है। तुमसे दुखी कोई व्यक्ति मिले, परेशान कोई व्यक्ति मिले, आपने क्या बनना चाहिए? भगवान बनना चाहिए। पहले मित्र, फिर भगत और फिर भगवान। कोई दुखी व्यक्ति आपके जीवन में मिले तो ये सौभाग्य आपको भगवान बनने का है। और उस समय यदि आप उस पर कृपा नहीं बरसा सके, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, कोई दुखी व्यक्ति मिले तो उस पर कृपा बरसानी चाहिए। कृपा समझते हो ना? आप संतों के पास जाते हो, गुरुओं के पास जाते हो, भगवान के पास जाते हो, किस लिए जाते हो? उनकी कृपा लेने के लिए। जो कृपा देता है वो भगवान बनता है। जो भगवान होता है वो कृपा बरसाता है। और कृपा बरसा न सको तो स्वयं के भगवान बनने के रास्ते बंद हो जाते हैं। एक हमेशा सवाल आते रहते मेरे पास, हमारे साहब सामने वाला गुस्सा करता है, उस समय क्या करना है? बोलते हैं ना कई बार, सामने वाला गुस्सा कर रहा है, क्या करना है? तो मैं सवाल पूछता हूं, सामने वाले को बुखार आया है, क्या करना है? चुपचाप बैठना शांति से। थने बुखार आयो, थारा बुखार ने देखूं मैं। थने बुखार आयो तो तारो भोग में चलो बारे, कि उसके साथ स्वयं को भी बुखार ले लेना है। क्या करते हैं आप? ट्रीटमेंट करते हैं। क्या करते हैं? ट्रीटमेंट करते हैं। जब आप बॉडी में आए टेम्परेचर को ट्रीटमेंट करते हो तो यह आए हुए टेम्परेचर को क्या करना चाहिए? एक टेम्परेचर बॉडी का, एक टेम्परेचर दिमाग का है, एक टेम्परेचर दिल का है। यदि बॉडी के टेम्परेचर को ट्रीटमेंट करनी है तो दिल के टेम्परेचर को क्या करना चाहिए? हेलो, चुपचाप बैठ करके देखना चाहिए। ट्रीटमेंट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? उसको दवा देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए? कहीं आपका सर दर्द कर रहा हो और आप घर पर पहुंचे हो और आपने होम मिनिस्टर को कहा घनो माथो दुख रही है, और कहीं होम मिनिस्टर आपको कह दे अलमारी में गोली है, वहाँ पानी है, गोली ले लीजिए, पानी पी लीजिए, मुंह ढक करके सो जाइए, गोली का असर हो जाएगा ना? क्यों? गोली का असर क्यों नहीं होगा? क्यों? दुखी व्यक्ति साधन चाहता है कि दुआ चाहता है? क्या चाहता है? दुआ चाहता है। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। जिंदगी में कभी कोई दुखी व्यक्ति मिले, परेशान व्यक्ति मिले, तो अपना हाथ जगन्नाथ बनाओ। और उस समय यदि तुम्हारा हाथ जगन्नाथ नहीं बना है तो तुमने नाथ बनने का सुनहरा अवसर खो दिया है। वो नाथ बनने का अवसर है। नाथ वही बनते हैं, प्रभु वही बनते हैं जो किसी दुखी पर कृपा बरसाते। ये 3 सूत्र आ जाए, फिर चौथा सूत्र है माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो। अपने से विरोधी विचार का कोई व्यक्ति मिल जाए
विपरीत विचार का कोई व्यक्ति मिल जाए, उस समय ना मैत्री करनी, ना खुशी मनानी, ना भगवान बनना। क्या वह भगवान भी नहीं बनना है, वह खुशी भी नहीं मनानी। जल्दी से आपको बात समझ में आ जाए, जो श्री कृष्ण ने दुर्योधन के साथ किया, श्री कृष्ण दुर्योधन के मित्र बने नहीं। श्री कृष्ण दुर्योधन को देखकर खुश हुए, श्री कृष्ण ने दुर्योधन पर कृपा बरसाई। क्या किया उन्होंने? आइसोलेट। मैं तेरे युद्ध से सहमत नहीं हूं, मुझे युद्ध स्वीकार नहीं है, इसलिए मैं युद्ध में सक्रिय सहभाग नहीं लूंगा। और आप अच्छी तरह से जानते हो कि पूरे महाभारत में सबसे बड़े युद्ध में बिना शस्त्र का कोई व्यक्ति है तो कौन है? श्री कृष्ण है। उसने शस्त्र हाथ में नहीं लिया, वो नहीं लड़ रहे, वो दुर्योधन से लड़ नहीं रहे, वो भीष्म पितामह से लड़ नहीं रहे। केवल अर्जुन ने उनको चुना है तो अर्जुन के साथ वो है। दुर्योधन ने उनको नहीं चुना, दुर्योधन को सेना चाहिए थी, उसने सेना ली। अर्जुन को श्री कृष्ण चाहिए था, उसने श्री कृष्ण को लिया। और हम सब दुर्योधन और अर्जुन है, हम सब दुर्योधन और अर्जुन है। हमारे पास भी चॉइस का अवसर आता है कि सेना लेनी कि सेना के मालिक को लेना है। आप किसको लेते हो? जब जब आप सेना को लेते हो तब तब आप दुर्योधन बनते हो, और जब आप सेना को छोड़ करके श्री कृष्ण लेकर हो तो अर्जुन बनते हो। जो आप चुनोगे वो आप बनोगे। इस वाक्य को मैं आपके मुंह से भी सुनना चाहता हूं, जो मैं चुनूंगा वो मैं बनूंगा। बोलो। इसका अगला अर्थ ध्यान में आ गया? मैं आज जो कुछ हूं वो मेरा चुनाव है। किसका चुनाव है? आपने जो चुना वो आप बन गए। जीवन में वही आपके पास आएगा जिसको आप चुनोगे। ये मत कहना कि मैंने चुना नहीं था, जिसको मैंने चुना है वही मेरे पास है। किसान करेले को कड़वा पानी देता है, गन्ने को मीठा पानी देता है, मिर्ची को तीखा पानी देता है। पानी सब एक जैसा ही है। जमीन, सूर्य प्रकाश, फिर उसमें कड़वाहट कैसे आ गई? उसने पानी से क्या लिया? कड़वाहट ली। गन्ने में मिठास क्यों आई? उसने पानी से मिठास ले ली। जो आप लोगे वही आप बनोगे। इसलिए लेने में समर्थ बनना चाहिए। और जिस समय विपरीत स्थिति आ जाए, विपरीत व्यक्ति मिल जाए, अपोजिट सिचुएशन आ जाए, मेडिटेशन में पहुंच जाइए। कल विश्व मेडिटेशन दिवस है, यूनिवर्सल मेडिटेशन डे। ध्यान में पहुंचिए। किस में पहुंचिए? न्यूट्रल होने का मीनिंग क्या है? ध्यान में पहुंचना है। सुदर्शन के सामने अर्जुन माली आया। सुदर्शन ने क्या किया? ना अर्जुन से लड़ा, ना अर्जुन माली से दोस्ती करी, ना अर्जुन माली पर कृपा बरसाई, ध्यान में पहुंचा। और जैसे तुम ध्यान में पहुंचोगे सामने वाला चेंज हो जाएगा।
उसके साथ न मैत्री करनी है, ना उसकी भक्ति करनी है, ना उसका भगवान बनना है। उस समय क्या करना है? केवल ध्यान करना है। धन्यवाद आपके सवाल के लिए। बोलने के लिए कुछ रास्ता मिलना चाहिए। आपका सवाल आ गया तो उसके आधार पर बात चलिए। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि मैंने भी जवाब सवाल दिया होता तो मेरा विषय मुझे सुनने को मिल जाता है, लेकिन जिस समय बोला उस समय किसी ने मौन धारण कर ली तो उनके सवाल उनके पास रह गए। अब जो दूसरे का खाना बना वो खाओ तुम फिर, अब है ना। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। थोड़ा सीक्रेट ओपन कर रहा हूँ। हमारे छोटे संत को लगा था कि आज व्याख्यान में लोग कम आएंगे। मुझे भी लगा था कि कल का कार्यक्रम हो गया, आज बांसुरी बाजार रहेगा, लेकिन आज पता चला कि राजनांदगांव को क्यों संस्कार धानी कहते हैं। ये कौन सी नगरी है? संस्कार धानी नगरी है। यहाँ कभी बाजार बासी होता ही नहीं है। जगह चेंज हो गई, वहाँ डिक्लेयर किया था। ऐसे में तो पहले दिन से मैंने वहीं पर कहा था कि 20 तारीख का प्रवचन यही रख लो, लेकिन कल उन लोगों ने वहाँ का डिक्लेयर किया। मैंने कहा कि यहाँ अच्छा रहेगा, तो आज यहाँ रखा तो भी आप यहाँ भी पहुँच गए। इसलिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपकी श्रद्धा का अनुमोदन, आपकी इस जिज्ञासु वृत्ति का बहुत बहुत बधाई आपको दे रहा हूँ कि आपने जिस जिज्ञासा से, जिस श्रद्धा भाव से आज के धर्म सभा को एक नूर बख्शा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। महासती जी, चतुर्वेद संघ का सौभाग्य आपको मिला है 2 दिन के लिए। कल भी चतुर्वेद संघ था, आज भी चतुर्वेद संघ है। और महासती जी तो अभी हाँ राजनांदगांव में है ना। महासती जी अभी राजनांदगांव में विराजेंगे, विचरण चलेगा उनका। आप ऐसी ही सेवा भक्ति का उनका लाभ निरंतर लेते रहें। हम आज शाम को एक 3 किलोमीटर जो खंडेलवाल का निवास स्थान है वहाँ पहुँचने के भाव रख रहे हैं। कल अगला गांव, परसों डोंगर गांव, क्योंकि चलना है ना, इसलिए आज शाम को करीबन 5-5:30 बजे के आसपास यहाँ से विहार करने की भावना रखते हैं। आप लोगों की श्रद्धा भक्ति निरंतर याद रहेगी। जैसे आपको महासती जी ने बताया, उनका चतुर्मास भिलाई है, हमारा चतुर्मास रायपुर है। और रायपुर के ये सभी कार्यक्रमों के लिए आपको आपके आंगन में आकर के इनविटेशन दे रहा हूँ, है ना। बाय पोस्ट इनविटेशन नहीं है। शिविरों के कार्यक्रम में, टीचर ट्रेनिंग के कार्यक्रम में निरंतर जुड़िए। और इस कार्यक्रम के लिए तो, तपस्या के कार्यक्रम के लिए तो बिल्कुल अच्छी तरह से गहराई से आमंत्रण है। जब भी आपको तपस्या करने से डर लगने लग जाए तो मुनि विराग रत्न सागर जी को याद कर लीजिए, जो अभी रायपुर में विराजमान है। 120 उपवास और पालने के दिन अभिग्रह नहीं फैला तो चेहरे पर वही मुस्कान। 120 दिन के बाद भी पालना नहीं हुआ तो चेहरे पर मुस्कान वही। चाय का समय होने पर भी चाय नहीं मिली तो वही मुस्कान आप भी बनाए रखना है। वो 120 दिन के बाद पालना नहीं मिली तो मुस्कान रख सकते हैं।
तो अपने को तो केवल क्या करना है, चाय के समय पर चाय नहीं मिली तो भी मुस्कान बनाए रखना वैसी है। गरम के जगह ठंडी चाय मिली तो दिमाग को गरम मत करना है, आपके दिमाग गरम करने से चाय गरम होने वाली है, बस वही मुस्कान बनाए रखना है। क्या अजूबा है, क्या अनूठा है, क्या मिरेकल है। इतनी तपस्या में गोत्री जाना, इतनी तपस्या में प्रवचन करना, इतनी तपस्या में शिविर लेना और इतनी तपस्या में फिर विहार करना, लगता है कि तीर्थंकर परमात्मा की कृपा ग्रहण करने के सारे केंद्र उन्होंने अपने खुले कर लिए हैं। ऐसे अपने केंद्र खुले हो जाए। बाकी आनंद मंगल, आज के पचकान एकासन अयम्बिल उगे ईश्वरी अयम्बिलम बचकामे लेवा लेवे नम सहसांगरे नम महत्तांगरे नम स्वसमयामत्यागरे नम ओसरे ओसरे ओसरे। आज का उपवास और कोई पचकान? हाँ करिए ना। ये अभी जो यहाँ शिविर चल रहा है आरंभ गर्भ संस्कार के, ये हमारे मास्टर ट्रेनर लोग आए हुए राजनांदगांव में। इस समय ये करीबन 16 है ना, 15, ये 15 आरंभ गर्भ संस्कार के ट्रेनर परसों शाम से यहाँ पर आए हुए हैं। कोई चेन्नई से, कोई बेंगलोर से, कोई औरंगाबाद से, कोई पुणे से, कोई अहमदनगर से, अलग अलग सिटी से, कोई जलगांव से, औरंगाबाद से। ये मास्टर ट्रेनर है। मास्टर ट्रेनर का अगला अर्थ बता दूँ आपको कि 1-2 साल में, अगले 1 साल में, एक ही साल में ये पूरी की पूरी फैक्ट्री इनको मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ। आरंभ गर्भ संस्कार की फैक्ट्री इनको हैंड ओवर कर रहा हूँ और मैं फ्री हो रहा हूँ। तो उसके ट्रेनिंग में ये लोग आ रहे हैं कि आगे जाकर के इनको ये काम संभालना है, पूरी तरह से संभालना है। और ये सूत्र आप लोगों ने भी जिंदगी में फॉलो करना चाहिए। सक्षम बहू आ जाए तो सासू ने रिटायर होना चाहिए। बेटा सक्षम हो जाए तो बाप ने रिटायर होना चाहिए। वो जब रिटायर नहीं होते तो फिर सब टायर घसने शुरू हो जाते हैं। तो मैं इसलिए रिटायर हो रहा हूँ कि समर्थ लोग तैयार हो गए हैं, तो समर्थ लोगों को काम सौंप करके आराम करना चाहिए। तो इनका ये सामर्थ्य है, ये लोग उसके लिए डेडिकेट हो गए हैं। और एक अनूठा कार्यक्रम आरंभ गर्भ संस्कार का अगले इस जुलाई महीने में ही आपके राजनांदगांव में भी आरंभ गर्भ संस्कार के ट्रेनर सर्टिफाइड होने जा रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग चल रही है। एक का तो नाम मुझे पता है और उनका नाम मुझे पता नहीं। डॉक्टर पारक नर्सिंग होम के बहन ने नाम भी बताया था मुझे, रंजिता पारक। सच में संस्कार धानी आपकी नगरी, सच में। पिछले साल हमने युगांतर में हम रुके थे दुर्ग जाते हुए, और 1-2 मिनट के लिए मैंने उस बहन को कहा था, 2 मिनट, कोई परिचय नहीं, कुछ नहीं, मिली भी वहीं पर थी और 2 मिनट की मिली थी। तो मैंने कहा मैं गायनाकोलॉजी में, तो मैंने कहा आप आरंभ गर्भ संस्कार के ट्रेनर बन सकते हो, बन जाइए। और अभी रास्ते में वो बहन दर्शन के लिए आई और उसने कहा कि महाराज साहब मैं ट्रेनर बन रही हूँ, आपने मुझे प्रेरणा दी थी। क्या ये नगरी है ना, क्या उपजाऊ धरती है कि 2 मिनट की बात और पूरा डेडिकेशन, डिवोशन,
बहुत बहुत अभिनंदन। मैंने उस दिन भी छोटे महाराज साहब को कहा कि क्या ये लोग हैं कि 2 मिनट की बात में इतना समर्पण कर दिया। तो जुलाई महीने के बाद तो आपके राजनांदगांव में भी अरब गर्भ संस्कार के ट्रेनर आपको उपलब्ध हो जाएंगे, और भी जो बनना चाहते हैं उनके लिए आमंत्रण है। 19 जून से टीचर ट्रेनिंग का नया प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। जो बिलो 40 के हैं उनको बिल्कुल हार्टली इनविटेशन है कि आए, जुड़े और दुनिया को चेंज करने में अपना योगदान दें। लक्ष्य एक ही है, कोई संप्रदाय का लक्ष्य नहीं है, कोई अपनी दुकानदारी चलाने का भी लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य एक ही है कि परमात्मा प्रभु महावीर की सारी साधनाएं दुनिया के हर कोने में हर व्यक्ति के पास पहुंचाने के लिए आप तैयार हो जाइए। आपके प्रभु को आप नहीं पहुंचाओगे तो कौन पहुंचाएगा? ये आपको पहुंचाना ही होगा। इसलिए ये कार्यक्रम है टीचर ट्रेनिंग के। जो जुड़ सकते हैं वो बिना मनवार के जुड़ जाए, मनवार के बाद जुड़ जाए, जैसे भी जुड़ सकते हैं जरूर जुड़ जाए। इन्हीं मंगल भावों के साथ कोई सूचना देनी है कि मंगल पाठ करें? आपकी ओर से कोई सूचना हो? छाजेड़ जी, मंगल पाठ। हाँ जी। मंगल पाठ।
कल महासती वृंद का प्रवास शहर में जैन बगीचे में रहेगा और वहीं पर 9:15 से 9:45 का धर्म सभा का प्रवचन का कार्यक्रम वहाँ पर आयोजित है। सभी श्रद्धालुओं को आप जानकारी दें और आप लोग भी प्रवचन सभा का आनंद लें। गुरुदेव की आज्ञा सिद्धारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम मंगलम चदारी लघुतमारी हंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहु लघुतमा केवली पन्नतो धम्मो लघुतमा चत्तारी शरणं भवज्झामि अरिहन्ते शरणं भवज्झामि सिद्धे शरणं भवज्झामि साहु शरणं भवज्झामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवज्झामि अरिहंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा दया धर्म का शरणा चार मंगल चार उत्तम चार शरणा दुख हरणा सुख करना और न शरणा कोई जो भव्य प्राणी करे आराधन अक्षय अमर पद। बोलो भगवान महावीर स्वामी की।